Hello everyone. Today I discuss is very important previous year सब इंस्पेक्टर 2017। आज के सेशन में दरोगा सेट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है 2017 में पूछे गए हैं। और मैं तमाम ऐसे 30 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे। तो सेशन में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शो नाउ लेट स्टार्ट। स्क्रीन से थोड़ा मैं फिगर हटा देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर आप बात कीजिएगा झारखंड के मुख्यमंत्री की तो पहला याद कीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री पहला कौन है। देखिए ट्रिक से याद करा देते हैं, ठीक है। अब बने रहेंगे। जैसे झारखंड के पहला मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो आप याद रखिए BAAC बस। तो बी से हो जाएगा कौन सी, बाबूलाल मरांडी। ए से अर्जुन मुंडा, वे से शिबू सोरेन। फिर इस आगे जाइएगा तो AMS, इतना याद रखिए, अर्जुन मुंडा, ठीक, मधु गौड़ा और शिबू सोरेन। मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। ओके। अब देखिए यहाँ पे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा मधु कोड़ा, क्योंकि मधु कोड़ा ही एक निर्दलीय मुख्यमंत्री थे जो कि 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहे। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन में शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन को बताया है कि झारखंड के तीसरी मुख्यमंत्री हैं। एक बात देखिएगा रघुवर दास। तो रघुवर दास हाल ही में जल्दी बने थे 2014 और 2019 वाला में। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरा है। इसके बाद तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किया है। तो मधु कोड़ा कितनी बार सेवा किया है। अगर मधु कोड़ा की बात कीजिएगा तो शुरू बार 19 सितंबर 2006 से 27 मई 2 अगस्त 2008 तक बना है। तो एक बार ही किया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किया है। अभी झारखंड के अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही है। तो अभी अभी मिला के अगर अभी तो सेवा कर ही रहे हैं। तो एक बार खाली किए हैं, कब, 2014 सेशन में, 2013 में, 2013 से 14 में, 13 जुलाई 2014 से और करीबन आपको 28 दिसंबर 2014 तक किए हैं। और अभी 2021 में यही कर रहे हैं। तो ये इसका ऑप्शन अभी सी हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि सेवा की है। तो सेवा तो अभी कर ही रहे हैं। तो एक बार होगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 2 बार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर जो दरोगा में पूछा है उसका आंसर सी ही दिया है। तो इसका सी मान के चलिए। 1 2 3 का ऑप्शन ए हो जाए, सी हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित अवधि में से झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा की है। तो इसमें देखिए किसने, अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है, पूछा है निम्नतम, मतलब बहुत कम, निम्नतम बोल रहा है अवधि, मतलब पीरियड सबसे कम होगा। तो देखिए प्रभात कुमार है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल है, जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी से ये अपने कार्यकाल को पूरा किए हैं, ठीक है, 3 फरवरी 2002 तक। तो इसका देखिएगा एम रमा जो से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है ना, तो ये जुलाई 2002 से जुलाई 2003 तक ही किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्नतम में यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्लिक आउट करेंगे, ठीक है। इसका बाद देखेंगे अपडेटेड रॉक फॉरेक्स झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में पाया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो धनबाद में नहीं पाया जाता अपडेटेड रॉक फॉरेक्स। तो ये आएगा पश्चिम सिंहभूम। तो पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। अगर थोड़ा सा जिला के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे तो देखिए कोई भी ज़िला का उसका एस्टेब्लिश याद रखिए, टूरिस्ट स्थान याद रखिए, कितना एरिया है, कितना एजुकेशन रेट है, कितना ब्लॉक है। क्योंकि अब झारखंड के प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तो मैक्सिमम में ब्लॉक स्थापना और वहाँ का टूरिस्ट और एजुकेशन रेट और एरिया पूछे गए हैं। तो देखिए पश्चिम सिंहभूम की बात है तो आप याद रखिए पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम की स्थापना 1990, ठीक है। पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम की स्थापना 1991, सॉरी 1991। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम दोनों का 1991 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम की क्या विशेषता है। देखिए अगर आप बात करेंगे पश्चिम सिंहभूम में, तो पश्चिम सिंहभूम एक झारखंड का ऐसा जहाँ की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 100
5, ओके, और धनबाद 909, तो वहाँ कम है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। पश्चिम सिंहभूम के बारे में देखिए, इसमें 18 ब्लॉक है, ठीक ना। इसका एजुकेशन रेट 58.63 है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा नेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन अगर रांची के देखेंगे तो रांची की स्थापना 1899 में हुआ है। रांची के एजुकेशन रेट सबसे ज़्यादा है, झारखंड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रांची के ही है, महिला के भी देखें या पुरुष के भी, तो सबसे ज़्यादा रांची में है। झरनों का शहर रांची को ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे झरना है। अब देखिए रांची के बारे में, तो रांची में ब्लॉक आपको मिल जाएंगे, रांची के 18 ब्लॉक हैं। इसके बाद रांची की एरिया है 5097, ठीक है। एजुकेशन रेट बोल ही दिए 76.6। इसका बाद देखेंगे धनबाद, तो धनबाद को आप देख रहे होंगे, धनबाद का स्थापना 1956 में हुआ था 1 नवंबर को। यहाँ 10 ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं? 10। इसके बाद देखेंगे एजुकेशन रेट 74% है धनबाद के। इसके बाद वहाँ पे इम्पोर्टेंट और कुछ देख सकते हैं, एरिया तो 240 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया है। देखिएगा बोकारो, तो बोकारो की स्थापना 1991 में हुआ है। इसमें 72% एजुकेशन रेट और 9 ब्लॉक है। ऑप्शन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन के साथ साथ याद होगा और आप किसी भी जिला के इम्पोर्टेंस के बारे में याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 6, वर्तमान में झारखंड राज्य के हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों में कितने लाख टन उत्पादन करता है? तो देखिए वर्तमान में झारखंड राज्य के साल के विभिन्न प्रकार के खनिजों में कितने लाख टन का उत्पादन करता है, तो इसका अगर देखें तो 160 टन है। अगर बात करेंगे झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के, तो खान अभी झारखंड में 2019-2020 के सर्वेक्षण के अनुसार टोटल राज्य में बड़े खान है 373 में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा धनबाद में 109। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 300। टोटल मैंने कितना खान बोला था अभी? 373, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आपको धनबाद में मिलेगा 109, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया के सबसे बड़ा निम्नलिखित देशों में से किसकी मदद से बनाया गया है? तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट के बारे में जानिए। इसका स्थापना 1964 में हुआ है, ओके। 1964 में हुआ था, लेकिन इसका जो उत्पादन था 1974 था। सोवियत संघ रूस से इसका जो हेल्प मिला है, मदद मिला है। अब कहेंगे सोवियत संघ रूस से ही इसका बोकारो स्टील प्लांट से, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र में पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्र किस जिले में था? तो ये पुरानी सिंहभूम में है। देखिए ये जिला और ये जिला के बारे में डिस्कस कर दिया है। लातेहार क्या नहीं किया है, तो लातेहार के बारे में बताता हूँ। इसका जो 4 अप्रैल 2001 में स्थापना हुआ था, 9 ब्लॉक है, और इसका जो एजुकेशन रेट है वो करीबन शायद 60% नियर अबाउट है, यानी 59.7% है, ओके। अब जमशेदपुर के बारे में कर ही दिए थे ऊपर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 9 में बोलता है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपने सीमावर्ती करता है? तो देखिए अगर आप थोड़ा सा झारखंड का मैप ओवरव्यू देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए ये मान लीजिए ये झारखंड है, ठीक। ऊपर में बिहार है, ठीक ना। नीचे में उड़ीसा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या चीज़? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या चीज़? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे बिहार है। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या चीज़? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के यूपी के साथ सीमा साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ है? यूपी के मध्य करता है। तो देखिए आपको छत्तीसगढ़ यहाँ है और उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ में टच कौन करेगा? ये वाला परमंडल। तो इसमें कौन सा जिला जाएगा? तो गढ़वा जिला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गढ़वा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे पारसनाथ मधुबन कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला में है, जो कि 1365 इसका लंबाई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे झारखंड के 50 एक बड़ा टैंक कहाँ मिला है? तो ये आपको मिला है टैंक बसंत राय में मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ओके। इसके बाद अगर देखेंगे हजारीबाग, देखिए पलामू बोकारो कर दिया। हजारीबाग जिला की स्थापना 1900 करीबन हजारीबाग जिला की स्थापना आपको हुआ 1834 में शायद, ओके। इसके बाद देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए 11 का हो जाएगा कि बसंत का
सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय खेल झारखंड राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में कहाँ पे स्थित है? तो रांची में, ठीक है। रांची के बारे में जान ही रहे हैं, स्थापना और अथी डिस्कस करिए। देखिए झारखंड का कौन सी जनजाति स्थानांतरण की ऋषि है? देखिए सूर्या पहाड़ी एक ऐसी जनजाति है ना कि स्थानांतरित करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमेशा ये लोग 2-3 साल कंटिन्यू रहते हैं, फिर चेंजिंग करते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखिए डिस्कस कर देते हैं। मुंडा झारखंड की अगर बात करें तो तीसरी जनजाति है। झारखंड की पहला संथाल, उरांव, इसके बाद मुंडा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। तो देखिए अगर मुंडा की बात करेंगे ना तो मुंडा का टोटल जो है परसेंटेज वो आपको 14 पॉइंट करीबन 14.56% है इसका। फिर संथाल का सबसे ज़्यादा है, करीबन 30% 34% है। तो मान लीजिए कि आपको मुंडा है तो मुंडा की याद कर लीजिए, 14.56% है। और ये तीसरी बड़ी जनजाति है, इसे कोल जनजाति भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका युवागिरी के गीतियोड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गीतियोड़ा। ओके। इसके बाद इसके में थोड़ा सा और देखेंगे तो इसके जो इसका जो बताइए, मुंडा का मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति, और ये इसका जो है विशिष्ट व्यक्ति होता है, प्रोटोस्टलाइड है। और झारखंड में करीबन आए थे, हिस्ट्री में देखे थे तो करीबन 600 ईसा पूर्व में झारखंड में आए थे ये मुंडा जनजाति। इसके बाद सूर्या पहाड़िया के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सूर्या पहाड़िया को मतलब जनजाति स्थानांतरण घुमंतु कहते हैं, यहाँ से वहाँ स्थानांतरित होता रहता है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि सूर्या पहाड़िया रहता कहाँ है? तो संथाल प्रमंडल में रहता है। और संथाल प्रमंडल में रहता है तो संथाल प्रमंडल को रहने के ही स्थान को दामिनी को कहते हैं, जिसका स्थापना 1824 ईस्वी में हुआ है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। 14 क्वेश्चन अनुसूचित क्षेत्र के परिभाषा से संबंधित संविधान, भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में है? तो देखिए अनुसूचित भाषा संबंधित आपका 5वां में है। ओके, 5वां में है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा छठा की बात कीजिएगा, छठा अनुसूची के। तो छठा अनुसूची में क्या है? विशेष देखिए विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के विशेष प्रावधान है। जैसे उत्तर पूर्वी में तो देखिए उत्तर हो गया, पूर्वी हो गया ना, उत्तर और पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी में जो राज्य है, जैसे कि आपको हो गया असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इन तमाम ऐसे राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं छठा अनुसूची के द्वारा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 7 दिया है। तो 7 में क्या बोला है संविधान के अनुसूची में? संविधान सूची में 7 के बोला है संघ सूची, राज सूची, सम्मति सूची। ओके, आप जान रहे होंगे कि संघ सूची, राज सूची और सम्मति सूची क्या है। सम्मति देखिए टोटल अगर राज सूची में बात करें तो 61 सब्जेक्ट है, जो कि अभी अभी 66 है। फिर अगर सम्मति सूची में बात करें तो टोटल 52 था, जो कि अभी 47 है। और फिर संघ सूची में बात करें तो अभी संघ सूची में अभी संघ सूची, सम्मति सूची और राज सूची। तो संघ सूची में अभी आपको करीबन 100 सब्जेक्ट थे, जो कि 97 है। ठीक है, ये पॉलिटी का थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। इसके बाद किस स्तर में झारखंड के संकल नामांकन अनुसार GIR काफ़ी कम है? तो GIR अगर काफ़ी कम बोलेंगे तो आप वरिष्ठ माध्यम स्तर के सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है? तो बहादुर मार्शल जनजाति आपको मिलेगा खरवार को ही बहादुर मार्शल जनजाति कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया कोरवा। तो कोरवा पलामू प्रमंडल में रहते हैं ज़्यादा, लेकिन आया है मध्य प्रदेश से। ओके, अब देखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का डी। देखिए डालमा एंड पुनर्वासवी स्थल निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा पर की जमशेदपुर बसा है। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? तो सुल्तान शुजा की राजधानी थी राजमहल पड़ी। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 के। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दलील सिंह ने मगर खान के हराया था, जो कि शासन है कहाँ का? चाई का। तो ऑप्शन नंबर ए 19 का। 20 का गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिया में हुआ था। आप जान रहे होंगे गौतम बुद्ध के बारे में, लुम्बिया। देखिए 21 में बर्फ आयु यानी आइस एक गहरी भूमिगत गुफा पाया जाता है। तो गहरी गुफा कहाँ पाया जाता है? इसको गाँव। तो ऑप्शन नंबर बी 21 का हो जाएगा। झारखंड में 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? तो इसका अगर हम बात करें तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? तो चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 15 में। तो 1500 ईस्वी वाला एक ऑप्शन है। तो 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में झारखंड के वन क्षेत्र के अंतर्गत कितना अनुसार है? तो 10वां है। 28वां
राजस्थान है इसका वन क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, साल के बीज के महत्वपूर्ण क्या चाहिए, तो देखिए औषधि साल के वृक्ष को कुरुज का तेल तो तेल भी निकाला जाता है और खाद खाद तेल भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। ठीक है, इसका बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें नरम फाइबर की वजह के तरीके और आवरण को कवर करके निम्नलिखित में से किस पेड़ के फल उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका अगर देखेंगे तो इस सेसम का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। देखिए झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले थे। तो देखिए कौन सा इसमें होगा ऑप्शन, देखिए एक ऐसा ही है बेतला। तो बेतले में ही इसका होगा ऑप्शन, क्योंकि बेतले में ही चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक हुआ था। तो बेतला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 के। बेतला का बात कीजिएगा तो इसका जो स्थापना 1986 में हुआ था, लातेहार जिला में भी है। इसका एरिया 231 पॉइंट कुछ है समथिंग शायद और वर्ग किलोमीटर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, झारखंड में जो मतलब भारत में शेर की जो गणना किया था 1932 ईस्वी में ना, वो बेतला में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दालमा। तो दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। इसका जो स्थापना 1976 में हुआ था और इसका एरिया है करीबन 193 पॉइंट समथिंग है। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य कोडरमा में ही है। इसका स्थापना 1985 में हुआ है और इसका जो एरिया है करीबन 177.5 है। इसके बाद हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में ही है। इसका स्थापना भी 1976 में ही हुआ था। मैक्सिमम का 1976 में ही है। 1986 में एक आपको बेतला है और कोडरमा 1985 में है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ओलंपिक 1928 में भारत के हॉकी टीम के पहला कप्तान जयपाल निम्नलिखित में से किस लिए पहली बार पदक जीता था। तो ये पहली पदक सोना पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का देखेंगे, 29 का झारखंड के राज्य के निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो आप जान रहे हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था, क्योंकि बिहार से अलग था उस समय। इसका टोटल जो एरिया था 47% था और बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था झारखंड। ओके, और उस समय के प्रधानमंत्री बोलेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी था। ओके, देखिए झारखंड के दक्षिण में कौन है, तो देखिए मैंने बताया था तकनीकी मैप में, आप एक बार फिर से देख लीजिए। झारखंड के मैप की अगर बात करें तो मान लीजिए झारखंड का मैप है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर में क्या चाहिए, बिहार है। तो पूछ क्या चीज रहा है कि दक्षिण, तो उत्तर के बाद दक्षिण, तो दक्षिण में क्या बताया था, उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा ऑप्शन है बी, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको अच्छा सेशन लगा होगा और इसी तरह सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।